तो यार मैं हूँ अभी अपने बीएस कोड में और आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही इजी टॉपिक है जिसका नाम है लॉजिकल ऑपरेटर। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले एक नई फाइल बना लेता हूँ जिसका नाम मैं रखूँगा logical.c। अब मैं इसके अंदर ऑपरेटर्स लिख देता हूँ जो भी हम इसमें पढ़ेंगे। एक होगा एंड और नॉट। तो हम इसमें यही तीन ही ऑपरेटर्स पढ़ेंगे। पर कोई भी इस चीज़ से कंफ्यूज मत होना कि हमने बिट वाइज में भी एंड और देखा था, वहाँ पर सिंगल साइन था, यहाँ पर डबल साइन है, तो ये दोनों डिफरेंट है। अब मैं जल्दी से एक सी का मेन फंक्शन बना लेता हूँ। अब देखो इसके अंदर सबसे पहले एक काम करता हूँ, मैं एक इफ़ में कोई कंडीशन लगाऊंगा अभी मैं बाद में, उसी का एक ब्लॉक बना लेता हूँ। उसी तरह से एक एल्स लेता हूँ, एल्स का लिए भी एक ब्लॉक बना लेता हूँ। अब देखो बात करते हैं कि हम एंड और ऑपरेटर को यूज़ क्यों करते हैं। सपोज़ कभी भी अगर आपको एक से ज़्यादा कंडीशंस को एक साथ चेक करना हो तब आप एंड और ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। मतलब अगर आपकी कई सारी कंडीशंस हैं तो आप उन कंडीशंस को एंड या और ऑपरेटर से सेपरेट करते हुए चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि एंड या और ऑपरेटर को यूज़ हम कब करेंगे, तो वो मैं आपको अभी बता दूंगा। पर उससे पहले आपका ये जानना जरूरी था कि कई सारी कंडीशंस को चेक करने के लिए हम एंड और ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। तो अब बात कर लेते हैं एंड के लिए कि हम एंड को कब यूज़ करेंगे। सपोज एक फैमिली है, ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक फैमिली है, उसमें एक छोटा सा बच्चा है जिसके पापा उससे कहते हैं कि बेटा हम लोग नेक्स्ट संडे को घूमने चलेंगे। तो वही पापा का कुछ दिन के बाद उससे कहते हैं कि बेटा मैं तो नहीं जा पाऊँगा, आप अपने भाई और मम्मी के साथ चले जाना। तो वो लड़का जो होता है छोटा सा, वो कहता है कि अगर कोई भी फैमिली का मेंबर नहीं गया तो मैं भी नहीं जाऊँगा। मतलब उसकी एक जिद होती है कि अगर सारे लोग जाएंगे तभी वो जाएगा। तो उसी तरह हमारा ये एंड ऑफ द वर्क करता है। मैं यहाँ पे सबसे पहले कंडीशन लगा लेता हूँ। सपोज मैं कहता हूँ कि 7 इज़ ग्रेटर देन 3, ठीक है, फिर आप एक स्पेस देंगे, उसके बाद ऑपरेटर लगाएंगे, उसके बाद सेकंड कंडीशन लिखेंगे। मैं लिखता हूँ 9 इज़ ग्रेटर देन 5, एक और स्पेस देता हूँ, एक कंडीशन और लिख लेता हूँ मैं जिसमें मैं कह देता हूँ 5 इज़ लेस देन 7, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन मैंने लगाई हैं अभी भी यहाँ पे। तो अब देखो इस एंड ऑपरेटर का ये जो एंड ऑपरेटर ना, ये वही बच्चा है जिसकी एक जिद थी, क्या थी वो, कि अगर सारे लोग घूमने जाएंगे तभी वो जाएगा। यानी कि ये जो एंड ऑपरेटर है ये कहता है कि अगर सारी कंडीशन ट्रू होंगी तभी वो हमको परमिशन देगा इफ़ के ब्लॉक में एंटर होने की, अदरवाइज़ वो हमको एल्स में डाल देगा। तो मैं जल्दी से यहाँ पे एक प्रिंट भी लगा लेता हूँ चेक करने के लिए, जिसमें मैं लिख दूँगा ट्रू, ठीक है, और यहाँ पे सेमीकोलन लगा लेता हूँ। उसी तरह मैं यहाँ पर भी एक प्रिंट लिख के इसमें मैं लिख दूँगा फॉल्स, और यहाँ पर भी उसी तरह से सेमीकोलन लगा लेता हूँ। इस प्रोग्राम को सेव करूँगा। अब देखो ये वाली कंडीशन तो हमारी ट्रू है, पहली वाली आपको पता होगा 7 इज़ ग्रेटर देन 3, ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, यानी कि भाई तीनों कंडीशंस यहाँ पे ट्रू हैं। अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। अभी हमारी जो एक्सटेंशन है वो एक्टिवेट हो रही है, कोई बात नहीं, उसको होने देते हैं। ये क्या हो तो बोल रहा है 5 इज़ लेस देन, एरर क्यों दे रहा है ये। इस प्रोग्राम को दोबारा से रन करता हूँ मैं। तो ये देखो ट्रू, इसने जो रिटर्न किया वो हमारा आंसर जो है ट्रू रिटर्न किया, यानी कि हमारी सारी की सारी कंडीशन सही है, इसलिए इसने हमको ट्रू रिटर्न दिया। अगर मैं यहाँ पर से एक भी कंडीशन को फॉल्स कर देता हूँ, समझ मैं मिडिल वाली कंडीशन को क्या करता हूँ, मैं कह देता हूँ 9 जो है वो छोटा है 5 से, और मैं इसको सेव करके अब इसको रन करता हूँ। तो अब देखना, ये देखो फॉल्स, यानी कि अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो गई ना तो वो हमको एल्स में डाल देगा, ठीक है। अब बात करते हैं और के लिए। अब देखो जो पहले वाला केस मैंने आपको बताया था कि जो बच्चा था वो थोड़ा जिद्दी बच्चा था, पर और वाले केस में क्या है, एक दूसरा बच्चा है जो क्या है, जो किसी के साथ भी घूमने चला जाता है। सपोज उसका भाई कहता है ना घूमने जा रहा हूँ, तो उसके साथ भी चला जाएगा, उस अपनी मम्मी के साथ भी अकेले चला जाएगा और पापा के साथ भी चला जाता है। तो यहाँ पे और क्या कहता है कि कितनी भी कंडीशंस फॉल्स हों उससे कोई मतलब नहीं है। अगर उसे कहीं पर भी एक भी कंडीशन ट्रू मिल गई तो वो हमको परमिशन दे देगा इफ़ के ब्लॉक में एंटर होने की। अब इस बात का मतलब अब मैं इसको कोड करके बताता हूँ। सबसे पहले ऑपरेटर लगा लेता हूँ। एक काम करता हूँ, मैं इन सारी कंडीशंस को ना फॉल्स कर देता हूँ अभी के लिए,
सारी की सारी कंडीशंस को फॉल्स कर देता हूँ। यहाँ पर भी उसी तरह ये मैंने क्या किया, 9 <<5 कर देता हूँ, जो कि ऑब्वियसली नहीं है यार। तो क्या करता हूँ मैं, यहाँ पर भी और ऑपरेटर लगा लेता हूँ और मैं कहता हूँ 5 जो है वो ग्रेटर देन है 7 के। तो मैंने सारी की सारी कंडीशंस को भी क्या करा है, फॉल्स कर दिया है। ठीक है, अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो देखना आंसर अभी क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। तो ये तो कोई नई बात है नहीं कि फॉल्स क्यों आ रहा है, ये तो आपको पता ही होगा। सारी कंडीशंस फॉल्स हैं तो फॉल्स आएगा। फिर हम चाहे यहाँ पे एंड लगाएं या और लगाएं। अब बात करते कि मैं यहाँ पर सपोज इस कंडीशंस को ट्रू कर देता हूँ। मैंने बोला कि 5 जो है वो लेस देन है 7 के, ये कंडीशन हमारी यहाँ पे ट्रू होगी। अब देखो, अब मैं इस प्रोग्राम को सेव करके रन करता हूँ, ये देखो ट्रू। अब हमारा आंसर यहाँ पे ट्रू आया, यानी कि और कहता है कि कितनी भी कंडीशंस फॉल्स हो उससे कोई मतलब नहीं है, बस उसको एक कंडीशन ट्रू मिलनी चाहिए हमको इफ़ ब्लॉक में एंटर होने के लिए। तो ये था हमारा एंड और अगर हाँ, आप एंड और को ये मत सोचना कि अगर आपने एंड यूज़ करा है तो हम वही यूज़ करते रहें, अगर आपने और यूज़ करा है तो आप और ही यूज़ करते रहें। आप इनको एक साथ भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको इनफैक्ट करके ही बताता हूँ। सपोज मैं कहता हूँ यहाँ पे एक तो ये और ऑपरेटर लगाया मैंने, और यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं काम करता हूँ, एक ब्रैसेस लगा लेता हूँ ऐसे, और इसमें मैं एंड ऑपरेटर लगा दूँगा। एक मैं कहता हूँ 9 जो है, सबसे पहले मैं इसको ग्रेटर देन करता रहता हूँ। 9 इज़ ग्रेटर देन 5, ये ट्रू है। उसी तरह मैं कह दूँगा 8 इज़ ग्रेटर देन 4, ये भी ट्रू है। अब मैं यहाँ पर इस वाली कंडीशन को भी अभी ग्रेटर देन ही कर देता हूँ। इस प्रोग्राम को सेव करके अगर मैं रन करूँ तो ट्रू ही आना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। अब देखना, अगर मैं इसको फॉल्स कर दूँ और फिर मैं रन करूँ तब भी ट्रू ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि मैंने बोला था कि और को ना एक कंडीशन ट्रू चाहिए, भले ही कितनी भी कंडीशन फॉल्स हो, उस एक कंडीशन अगर ट्रू मिल गई ना तो वो हमको इफ़ के ब्लॉक में एंटर होने देगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, 9 इज़ ग्रेटर देन 5, ये ट्रू था। तो एंड ने सेकंड वाला ऑपरेटर चेक करा अपना, सॉरी सेकंड वाली कंडीशन चेक की जिसमें था 8 इज़ ग्रेटर देन 4, तो ये दोनों कंडीशन ट्रू थी। तो ये जो पूरा वाला, ये जो मैंने ब्रैकेट लगाया ना, ये रिटर्न करके देगा ट्रू, ठीक है। और ये जो है ये पूरा रिटर्न करके दे रहा है फॉल्स। तो अगर ये फॉल्स रिटर्न करके दे रहा है और ये ट्रू रिटर्न करके दे रहा है, तो एक कंडीशन उसको ट्रू चाहिए थी जो कि उससे यहाँ से मिल गई, तो उसने हमको इफ़ के ब्लॉक में एंटर करने दिया। और बाय द वे सी लैंग्वेज में बूलियंस नहीं होते हैं, तो ये 0 या 1 रिटर्न करेंगे। अगर ये 1 रिटर्न कर रहे हैं तो इसका मतलब है ट्रू, अगर ये 0 रिटर्न कर रहे हैं तो इसका मतलब है फॉल्स। अब एक चीज़ देखना, अगर मैं यहाँ से किसी भी एक कंडीशन को, इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन को अगर मैं फॉल्स कर देता हूँ, अब देखना अगर मैं इस प्रोग्राम को सेव करके रन करूँ तो देखो इस बार हमको फॉल्स मिला। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमारी जो एंड वाली कंडीशन है, अगर उसमें से एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है एंड वाले केस के लिए, तो हमको फॉल्स रिटर्न करके देता है। और इस केस में उसको पहली वाली कंडीशन ही फॉल्स मिल गई, तो इसने हमको ओवरऑल फॉल्स रिटर्न करके दिया। तो इस वजह से हमारा जो रिजल्ट आया वो फॉल्स आया। अब बात कर लेते हैं नॉट की, कि नॉट कब यूज़ करते हैं। तो नॉट इसलिए हम यूज़ करते हैं कि कभी भी अगर कोई भी कंडीशन ट्रू है तो उसको अगर हमें फॉल्स करना है, और अगर कोई भी कंडीशन फॉल्स है और उसको अगर हमें ट्रू करना है तो हम नॉट का यूज़ करते हैं। मैं इसके प्रीफिक्स में नॉट ऑपरेटर लगा देता हूँ। अब देखो, जैसा कि आपको पता है कि सी लैंग्वेज या तो 0 रिटर्न करके देगा या 1 रिटर्न करके देगा। मैं यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन लगा देता हूँ जिससे कि कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो जब यहाँ पर 1 रिटर्न करके देगा तो इसका मतलब हो जाएगा नॉट ऑफ 1। अगर ये बोल रहा है नॉट ऑफ 1, इसका मतलब है 0। अगर यहाँ पर ये 0 रिटर्न करके देता तो ये बोलता नॉट ऑफ 0, इसका मतलब हो जाता 1। तो अभी ये 1 रिटर्न करके दे रहा है तो नॉट ऑफ 1 का मतलब है 0। जब यहाँ पे 0 आ रहा है इसका मतलब हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई। तो जब हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये हमको इफ़ के ब्लॉक में एंटर ही नहीं करने देगा। तो अब मैं इस प्रोग्राम को रन करके आपको बताता हूँ। ये देखो फॉल्स, हमारी कंडीशन ट्रू थी लेकिन हमने नॉट ऑपरेटर लगा रखा था, इस वजह से इसने हमारी इस कंडीशन को फॉल्स कर दिया और हम एल्स में चले गए। अगर आप चाहते हैं कि आप इफ़ ब्लॉक के अंदर एंटर करें तो आप सिंपली साइन को चेंज कर दें, मतलब अपनी कंडीशन को फॉल्स कर दें। तो इसका मतलब हो जाएगा नॉट ऑफ 0, जो कि यहाँ पर 1 आ जाएगा, कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। और अगर मैं अब इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो ये देखो इस बार हमारा जो आंसर है वो ट्रू आया। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और आपको एंड और ऑपरेटर दोनों अच्छे से समझ में आ गए होंगे।
एंड क्या था, एंड वो बच्चा था जो जिद कर रहा था कि सारे जाएंगे तब मैं जाऊंगा, लेकिन और एक शैतान बच्चा था जो कि हर किसी के साथ ही घूमने चला जा रहा था। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।